नमस्कार दोस्तों, होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूँ कंप्यूटर, यानी जो तुम्हारा यूपीपीसीएल टेक्नीशियन में जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है, जो ट्रिपल सी लेवल का सिलेबस है, उस पर आधारित तुम्हारे जो थ्योरी जो मैं करा रहा हूँ तुम्हारी जो कंप्यूटर की, इस पर तुम्हें विशेष का ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर कंप्यूटर की। किसकी बात करूँगा? कंप्यूटर क्या होता है, क्या नहीं होता। दोस्तों आपको सबको पता होगा दोस्तों, कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर होता है तुम्हारा एक कैसी होती है, तुम्हारी स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, या बोल सकते हैं जो कंप्यूटर होती है तुम्हारी एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होती है, या बोल सकते हैं ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होती है, जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। जो भी तुम्हारी डाटा होता है और ये होता है तुम्हारा इनपुट होता है, इसको क्या करता है, ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यकता परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। इसी को ही हम बोल सकते हैं दोस्तों कंप्यूटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंप्यूटर। तो दोस्तों जो मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया, इतनी बात समझ में आई हुई, बार बार इसी को समझिए। सबसे पहले बच्चों जो कंप्यूटर होता है ये क्या होता है, तुम्हारा स्वचालित, कैसा है, स्वचालित या बोल सकते हैं ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, जो डाटा और निर्देश इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और निर्देशों के अनुरूप में उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यही क्या होता है, तुम्हारा कंप्यूटर होता है। अब दोस्तों मैं आगे में बात करूँ इसी में, जैसे कंप्यूटर शब्द है जो अंग्रेजी भाषा का कैसा है, कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है दोस्तों? ये कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? गणना करना। दोस्तों कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम हिंदी में बोल सकते हैं संगणक। क्या बोलते हैं दोस्तों? संगणक बोलते हैं। अब देखो इसमें बात करता हूँ, जो कंप्यूटर का पितामह या बोल सकते हैं कंप्यूटर का जो जनक है दोस्तों, वो कौन है? तुम्हारा चार्ल्स बेबेज। जो क्या है तुम्हारा कंप्यूटर का क्या है ये दोस्तों? जनक है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसमें यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तुम्हारा बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है, कंप्यूटर का जनक कौन होता है? तो कंप्यूटर का जनक होता है, या बोल सकते हैं कंप्यूटर का पितामह, या बोल सकते हैं कंप्यूटर का जो पितामह होता है उसे क्या बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज। दोस्तों मैं आगे में बात करता हूँ, इसमें सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होते हैं, एक इनपुट होता है, जो इनपुट क्या करता है, यानी प्रोसेस करता है। जैसे हम अपने जैसे समझते हैं, जैसे हमारी दिमाग की जो मेमोरी होती है, उसी कंडीशन में सबसे पहले हम समझाएंगे। सबसे पहले हमें कोई क्वेश्चन करता है तो उस कंडीशन हम सबसे पहले उसे क्या करेंगे, उसे प्रोसेस करते हैं, यानी हमें तुरंत उसे देते हैं, जैसे प्रोसेस करके तुरंत देते हैं, उससे निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? निर्देश। और निर्देश देंगे, फिर उसे कैसे देंगे, प्रोसेस के रूप में तुरंत हमें क्या प्राप्त होगा? आउटपुट प्राप्त होता है। दोस्तों क्या प्राप्त होता है? हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम जिस कंडीशन से हमारी जो वो बॉडी और लैंग्वेज वह जितना भी हम कार्य करते हैं, उसी कंडीशन से हमारा ये कंप्यूटर भी क्या करता है? कार्य करता है। दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ, जैसे नंबर 3 पे बात करता हूँ, जब दो या दो से अधिक प्रकार के उपकरणों को आपस में मिलाकर। दोस्तों जैसे हमें कई पार्ट हैं, उनको एक साथ मिला दिया जाए, मिलाकर किसी एक कार्य को पूर्ण किया जाए, इसे ही क्या बोल सकते हैं? सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिस्टम बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट में 4 की बात करता हूँ, 4 नंबर दिया तुम्हारा इसमें, यानी कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है? सिस्टम है। कंप्यूटर दोस्तों क्या है? मैंने बताया था एक प्रकार सिस्टम है। सिस्टम क्यों है दोस्तों? मैंने अभी बताया था, जब दो या दो से अधिक प्रकार के उपकरणों को आपस में मिलाकर किसी एक कार्य को पूर्ण किया जाए, तो उसे ही क्या बोल सकते हैं? सिस्टम बोलते हैं। और कंप्यूटर ही क्या करा गया तुम्हारा? एक सिस्टम है, जो विभिन्न इकाइयों को मिलाकर या विभिन्न इकाइयों से मिलकर बना होता है। जैसे बोल सकते हैं इनपुट यूनिट होती हैं। क्या होती है? कंप्यूटर के अंदर इनपुट यूनिट होती है, और इसी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? डिवाइस होते हैं। तुम्हारे इनपुट होते हैं, आउटपुट होते हैं तुम्हारे डिवाइस। और क्या होता है इसी में? क्या होता है तुम्हारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। और जैसे यही क्या है तुम्हारे कंप्यूटर के जितने भी क्या हैं, ये सभी क्या हैं? पार्ट हैं। दोस्तों क्या है इसके अंदर? कंप्यूटर क्या है? पार्ट हैं, या बोल सकते हैं विभिन्न क्या इसके उपकरण हैं। जैसे तुमने देखा होगा कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, ये सभी क्या उपकरण हैं। दोस्तों इसी में जैसे मैं बात करूँ इसमें आगे, यानी इनपुट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? इनपुट। यानी इनपुट है तुम्हारे, यह कंप्यूटर की वह इकाई होती है जो डाटा और निर्देश, क्या तुम्हारे डाटा और निर्देश के रूप में क्या करता है? इनपुट को प्राप्त करती है। किसको करती है? इनपुट को प्राप्त करती है। किसके रूप में? तुम्हारे डाटा और निर्देश के रूप में। दोस्तों ये वाला पॉइंट है तुम्हारा, डाटा और निर्देश है, ये क्या करता है? डाटा और निर्देश के रूप में क्या है? इनपुट को प्राप्त करती है। किस क्या करते हैं तुम्हारे? ये क्या, यही तुम्हारी आती है तुम्हारे इनपुट यूनिट के अंतर्गत। जैसे मैं बात करूँ इसमें, जैसे नोट पॉइंट दिया इसमें दोस्तों, तो नोट पॉइंट दिया है तुम्हारा इसमें, ये बता रहा है इसमें, यानी मैं बोल सकता हूँ
कि कंप्यूटर में अव्यवस्थित सूचनाओं के समूह को आंकड़े कहा जाता है। यानी कंप्यूटर में क्या होते हैं, अव्यवस्थित सूचनाओं की समूह, यानी जो भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के समूह को आंकड़े कहा जाता है। क्या कहा है, आंकड़े कहा जाता है। जैसे देखा होगा नंबर 2 में जैसे बात करूँ इसमें, यानी कंप्यूटर में रॉ फैक्ट तथा फिगर भी आंकड़े कहलाते हैं। यानी इसके अंदर क्या होते हैं, रॉ फैक्ट और क्या होते हैं, फिगर भी क्या होते हैं, आंकड़े कहलाते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत। जैसे मैं और नोट पॉइंट की बात करता हूँ, नोट पॉइंट 3 दिया तुम्हारा, एक सूचना जिसे प्रोसेस करने के लिए निर्देश की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आंकड़े। क्या बोलते हैं दोस्तों, आंकड़े बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों इसमें, यानी निर्देश की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, निर्देश। तो दोस्तों निर्देश होते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत। जैसे नंबर 1 की बात करता हूँ, यानी किसी भी डेटा, या बोल सकते हैं किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए, कोई भी डाटा हमें उसे क्या करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए किस क्या होती है, हमें निर्देश की आवश्यकता होती है। देखा होगा हमें कोई भी डाटा को, हमें मैंने अभी बताया था दोस्तों, जो भी कोई भी डाटा हमारा डाटा, जैसे मैंने मान लिया ये मैंने बना लिया इसी के अंतर्गत, जैसे हमारा है कोई भी डाटा को क्या करना है, हमें प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले इसे कमांड देनी पड़ेगी हमें। कौन सी कमांड देनी पड़ेगी, निर्देश की कमांड देनी पड़ेगी दोस्तों। क्या देनी पड़ेगी, निर्देश। मैंने बताया था ये तो निर्देश हो गया, ये क्या हुआ तुम्हारा, इनपुट हो गया। और यहीं पर हमें क्या करेगा, यानी किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, निर्देश की आवश्यकता होती है। हमें जैसे प्रोसेस करना है कोई भी डेटा, क्या करना है, प्रोसेस करना है। इसको प्रोसेस करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, हमें डेटा की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, डेटा की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आगे बात करूँ, ये किस में प्राप्त होगा, हमें प्रोसेस किस में प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारा आउटपुट में प्राप्त हो जाएगा। किस में हो जाएगा, तुम्हारा आउटपुट में। नेक्स्ट जैसे मैं बात करता हूँ उसी में, तो नेक्स्ट दिया तुम्हारा, निर्देश को कमांड भी कहते हैं। यानी जो भी हम निर्देश देते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमांड कहा जाता है। जैसे 3rd नंबर की बात कर दूँ, कंप्यूटर में निर्देशों के समुचित समूह, जो भी कंप्यूटर के अंतर्गत क्या होते हैं तुम्हारे, जो है कमांड को बोल सकते हैं समुचित समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। जो भी इसके अंतर्गत क्या होते हैं, कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं या निर्देशों के समुचित समूह को ही क्या बोल सकते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब जैसे मैं बात करता हूँ इसमें प्रोसेसिंग यूनिट की बात करता हूँ। कंप्यूटर के अंदर किसकी बात करता हूँ, प्रोसेसिंग यूनिट की बात करता हूँ। तो प्रोसेसिंग यूनिट होती है यह कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। जो भी तुम्हारी प्रोसेसिंग होती है तुम्हारी, ये क्या है, तो तुम्हारे कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, इकाई होती है। और जो इकाई होती है तुम्हारी, जो कंप्यूटर में होने वाली सभी गतिविधियाँ, जो भी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी तुम्हारी गतिविधियाँ होंगी को क्या करता है, कंट्रोल तथा एक यूजर द्वारा प्रदान किए गए डाटा को विभिन्न प्रकार की गणनाओं करने का कार्य करती है। ये क्या करती है तुम्हारी प्रोसेसिंग, मैंने बताया था दोस्तों अभी। ये क्या करती है तुम्हारी, यह कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण तो इकाई है ही है, यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या तुम्हारी यूनिट है, जो कंप्यूटर में होने वाली सभी गतिविधियाँ, जितनी भी कंप्यूटर के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियाँ होंगी उसे क्या करता है, कंट्रोल तथा एक यूजर प्रदान किए गए डाटा पर विभिन्न प्रकार की गणना करने का कार्य करती है। अब जैसे नेक्स्ट में बात करता हूँ प्रोसेसिंग, यानी बोल सकता हूँ प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर की CPU, यानी आप बोल सकते हैं CPU होता है तुम्हारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है, हार्डवेयर का एक क्या होता है तुम्हारा टुकड़ा होता है। जो भी तुम्हारा हार्डवेयर का क्या होता है, टुकड़ा होता है। कौन होता है, तुम्हारा CPU। जो कंप्यूटर प्रोग्राम, ये क्या तुम्हारे कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करता है। जितने भी तुम्हारे कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या करता है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा कंप्यूटर के प्रोग्राम के निर्देशों को क्या करता है, पूरा करता है। और यह कंप्यूटर सिस्टम में, या बोल सकते हैं यह कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक अर्थमेटिक्स, लॉजिक एंड इनपुट और आउटपुट संचालन करता है। यानी इनपुट और आउटपुट का क्या करता है, संचालन करता है। क्या करता है तुम्हारा, जो तुम्हारा CPU मैंने बताया था, और CPU होता है तुम्हारा हार्डवेयर का एक टुकड़ा होता है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का क्या है, बेसिक अर्थमेटिक्स लॉजिक यूनिट, या बोल सकते हैं इसे ALU, क्या बोल सकते हैं ALU, यह इनपुट और आउटपुट संचालन करता है। जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, जैसे आउटपुट की बात करता हूँ दोस्तों। किसकी बात करता हूँ, अब आउटपुट की बात करता हूँ। तो आउटपुट होता है दोस्तों, ये क्या होता है, या बोल सकते हैं आउटपुट यूनिट। क्या बोल सकते हैं, आउटपुट यूनिट, या बोल सकते हैं निर्गत, यानी आउटपुट को हम हिंदी में बोल सकते हैं निर्मित इकाई, या बोल सकते हैं इस इकाई द्वारा, क्या बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, इस इकाई द्वारा कंप्यूटर द्वारा प्रदान किए गए आउटपुट को दर्शाता है। जो भी कंप्यूटर के द्वारा जो प्रदान किए गए हैं तुम्हारे, जो प्रदान किए गए आउटपुट को क्या करता है, तुम्हारे
जो प्रोसेसिंग के द्वारा जो आउटपुट प्राप्त होता है हमें, उसको क्या करता है, दर्शाता है। ये क्या कौन दर्शाता है, तुम्हारा आउटपुट। ये क्या होता है, तुम्हारे आउटपुट यूनिट। आगे जैसे मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर द्वारा बोल सकते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रदान किए गए आउटपुट को सूचना कहा जाता है। जो भी कंप्यूटर के द्वारा जो प्रदान किए गए तुम्हारे आउटपुट को क्या कहा जाता है, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन या बोल सकते हैं सूचना कहा जाता है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई हुई तुम्हारी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे इसी में जैसे बात करूँ नेक्स्ट, यानी सूचना व्यवस्थित डाटा का समूह होता है। जो भी तुम्हारी सूचना होता है तुम्हारा, ये क्या होता है, व्यवस्थित डाटा का क्या होता है, समूह होता है, जिससे डाटा या प्रोसेस करने के बाद प्राप्त होता है। यानी तुम्हें जो डेटा होता है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, ये प्राप्त होता है। जब तक प्रोसेस नहीं करेगा, जब तक हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे आगे बात करता हूँ दोस्तों, इसमें मेमोरी की, किसकी बात करता हूँ, मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है दोस्तों, इसमें मेमोरी यूनिट की बात करता हूँ। इस इकाई द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा, यानी जो भी तुम्हारी इकाई है, यानी इकाई द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को स्थायी रूप, यानी तुम्हारे स्थायी रूप में तथा प्रदान किए गए आउटपुट को स्थायी रूप में स्टोर करने का कार्य करती है, या बोल सकते हैं स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो भी तुम्हारी जो मेमोरी होती है, ये क्या होती है, इस इकाई द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को अस्थाई या अस्थाई होते हैं तुम्हारी दोस्तों, मैंने अभी बताया था तुम्हारी, ये होते हैं तुम्हारी टेम्परेरी। कैसे होते हैं तुम्हारी, टेम्परेरी रूप में क्या करता है, प्रदान करता है। और बोल सकते हैं इसमें आउटपुट को, जो भी आउटपुट होता है उसे क्या कर देता है, तुम्हारा परमानेंट या बोल सकते हैं स्थायी रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये किस में होता है, तुम्हारे मेमोरी के अंतर्गत होता है। जैसे मैं बात करूँ, इसमें सबसे पहले दिया तुम्हारा इनपुट यूनिट, यानी इनपुट यूनिट के द्वारा क्या होगा, तुम्हारा डेटा को क्या दिया जाएगा, डेटा और निर्देश दिया जाएगा। तुम्हारा डेटा और डेटा को क्या होगा, तुम्हारा डेटा प्लस निर्देश के द्वारा क्या बनेगा, तुम्हारा इनपुट यूनिट। और इसी के अंतर्गत जैसे मैं बात करूँ, यानी तुमने जो भी निर्देश दोगे तो क्या होगा, कंप्यूटर में क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, यानी प्रोसेसिंग यूनिट होगी। और प्रोसेसिंग यूनिट होगी वो क्या होगी, तुम्हारी मेमोरी में। जैसे मैं मेमोरी में तुम्हारी सबसे पहले मैंने अभी बात की थी दोस्तों, यानी इसमें जो बताया था मैंने, यानी प्रोसेस किए गए डेटा को तो क्या करता है, तुम्हारे परमानेंट में, क्या इसमें करता है, तुम्हारा परमानेंट रूप में। और प्रदान किए गए आउटपुट को क्या करता है, स्थायी रूप में, या बड़े बोलते हैं परमानेंट रूप में क्या करता है, स्टोर करता है। कौन करता है, मेमोरी करता है। क्या करता है, मेमोरी। और फिर मेमोरी क्या करता है हमें, इसके बाद क्या होता है, आउटपुट के रूप में क्या करता है, सूचना प्रदान करता है। देखा होगा ये क्या कर रहा है, तुम्हारा आउटपुट के रूप में क्या कर रहा है, सूचना प्रदान कर रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है, तुम्हारा इनपुट, क्या कर रहा है, इनपुट यूनिट होती है तुम्हारी डेटा और निर्देश देने के लिए। और निर्देश दोगे तो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। और प्रोसेसिंग के रूप में क्या होगा, जो तुम्हारी डेटा है, तुम्हारा डेटा को क्या करेगा, तुम्हारा स्थायी, यानी डेटा को क्या करेगा, अस्थाई यानी टेम्परेरी रूप में प्रदान करेगा। टेम्परेरी रूप में जैसे जैसे प्रदान करेगा तुम्हें, तो इसके बाद जैसे जैसे हमें आउटपुट है प्राप्त करना है, तो आउटपुट को क्या करेगा, तुम्हारे परमानेंट रूप में स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। किसके द्वारा, तुम्हारे मेमोरी के द्वारा। किसके द्वारा, मेमोरी यूनिट के द्वारा। अब तुरंत मेमोरी यूनिट है तुम्हारे, वो क्या हो, आउटपुट यूनिट के रूप में क्या करेगी, तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेगी। क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेगी। नेक्स्ट इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। आगे मैं बात करता हूँ नोट पॉइंट की। इसमें देखो नोट पॉइंट दिया है, यानी नोट पॉइंट दिया है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को परिभाषित किया जाता है। यानी इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, इसको ये परिभाषित कर सकते हैं हम सीधे सीधे अपनी भाषा में। यानी इनपुट है, इनपुट क्या करेगा, इनपुट जो दिया जाएगा तुम्हारे निर्देश क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, आउटपुट प्राप्त होगा। और आउटपुट को क्या करेगा, तुम्हारे स्टोर, यानी स्टोर करने का कार्य कर सकते हैं हम आउटपुट के बाद। या बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो प्राप्त होगा हमें आउटपुट के रूप में, उसे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं हम। यानी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की परिभाषित किया जा सकता है इस कंडीशन में। अब दोस्तों जैसे मैं आगे बात करता हूँ, प्रोसेसर या बोल सकते हैं इसे माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं तुम्हारी सीपीयू, या सीपीयू को बोल सकते हैं दोस्तों सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। इसकी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तुम्हारी, यानी सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। यानी सीपीयू को क्या बोल सकते हैं, सीपीयू क्या होता है, तुम्हारा एक प्रोसेसर होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रोसेसर होता है, या बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसे हम बोल सकते हैं, सीपीयू को बोल सकते हैं सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोल सकते हैं, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, जैसे नंबर 1 दिया है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एक क्या है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यानी जो भी तुम्हारा ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये क्या तुम्हारा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है।
दोस्तों जब तक ये CPU नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी काम करने का काम नहीं कर सकता है। या बोल सकते हैं जो तुम्हारा प्रोसेसर होता है, या बोल सकते हैं CPU होता है, ये क्या होता है, कंप्यूटर का क्या होता है, दिमाग होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, दिमाग। तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन बनता है इसमें, यानी प्रोसेसर या बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। या बोल सकते हैं CPU क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट पे बात करता हूँ। तो आगे पॉइंट दिया तुम्हारा, कंप्यूटर में प्रोसेस, क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर में जो प्रोसेस होने वाले डेटा, यानी जो कंप्यूटर के अंतर्गत क्या होगा, तुम्हारा होने वाले डेटा और निर्देश को नियंत्रित तथा क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी क्या होती है, प्रोसेसर की होती है। जो भी काम करेगा तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, सभी जो भी काम करेगा वो क्या करेगा, तुम्हारे प्रोसेसर, यानी जितनी भी कार्य की करने की क्या होगी, जिम्मेदारी होगी, किसकी होगी दोस्तों, प्रोसेसर की होगी। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। यानी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि तुम्हारे प्रोसेसर का काम होता है तुम्हारा, जो भी तुम्हारे प्रोसेसर का काम होता है तुम्हारा, जितने भी तुम्हारे कंप्यूटर के में जो भी तुम्हारा कार्य करने या कंट्रोल करने का कार्य होगा, निर्देश को क्या करने का कंट्रोल करने का कार्य होगा, वो किसके अंतर्गत होगा, तुम्हारा जो प्रोसेसर का अंतर्गत, यानी उसी की जिम्मेदारी में होगा। जैसे मैं आगे बात करता हूँ इसी में, यानी इसलिए इसे कंप्यूटर को क्या करते हैं, बोल सकते हैं, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। यानी प्रोसेसर को क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर का दिमाग, या बोल सकते हैं CPU क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। दोस्तों आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट नंबर 3rd पॉइंट में बात करता हूँ। 3rd पॉइंट दिया तुम्हारा, प्रोसेसर हजारों ट्रांजिस्टरों का समूह है। दोस्तों ये प्रोसेसर है तुम्हारा, इसमें बहुत सारे क्या लगे, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। कैसे, तुम्हारे ट्रांजिस्टर, जैसे आपने पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, ये इसी प्रकार के तुम्हारे प्रोसेसर के अंदर क्या है, तुम्हारे हजारों ट्रांजिस्टर का ये क्या तुम्हारा समूह है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में एक चिप की तरह प्रयोग किया जाता है। किसकी तरह किया, तुम्हारा एक चिप की तरह प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये भी चिप होती है तुम्हारी सिलिकॉन की बनी होती है। दोस्तों किसकी बनी होती है, तुम्हारी सिलिकॉन की बनी होती है। प्रोसेसर को बनाने के लिए सिलिकॉन पदार्थ का यूज किया जाता है। दोस्तों जो भी इसके मैं अभी बता रहा था, तुम्हारा जो भी चिप है, ये चिप किसकी बनी होती है, तुम्हारी सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है दोस्तों, सेमीकंडक्टर होता है, यानी ये क्या होता है, अर्धचालक होता है। कैसा होता है दोस्तों, अर्धचालक। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन में बनता है, जैसे UPSC एग्जाम में पूछ लेता है कि सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन क्या होता है, तुम्हारा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, या बोल सकते हैं अर्धचालक। इसे क्या बोल सकते हैं, अर्धचालक। यानी अर्धचालक के अंतर्गत ही दोस्तों आते हैं, जैसे तुम्हारा जैसे कार्बन भी क्या आता है, तुम्हारा अर्धचालक के अंतर्गत आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तुम्हारे सिलिकॉन के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रोसेसर को बनाने के लिए हमें सिलिकॉन पदार्थ का यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत कम वोल्टेज के द्वारा क्या होता है, ऑपरेट हो जाता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं तुम्हारे। अब जैसे आगे बात करता हूँ, जैसे 5 नंबर की बात करता हूँ दोस्तों। 5 नंबर दिया तुम्हारा, प्रोसेसर का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी जो भी तुम्हारा प्रोसेसर है इसका सर्वप्रथम प्रयोग तुम्हारा 4थी पीढ़ी, दोस्तों मैं बता रहा हूँ, क्या बोल सकते हैं, 4th जो भी तुम्हारी जनरेशन थी, तुम्हारी 4th जनरेशन थी, इसमें माइक्रो, या बोल सकते हैं इसे माइक्रो कंप्यूटर में किया गया। यानी इसमें सबसे पहले जो प्रोसेसर का यूज किया गया था दोस्तों, वो 4थी पीढ़ी के माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, तुम्हारा 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग किया गया। किसका किया गया, तुम्हारा प्रोसेसर का। ये भी क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा, यानी जो भी तुम्हारा बोल सकता हूँ मैं, यानी बोल सकते हैं प्रोसेसर का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, यानी इसका प्रयोग किया गया तो इसकी 4थी पीढ़ी के माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग किया गया। ऐसे आगे बात करता हूँ दोस्तों। आगे दिया तुम्हारा 6 नंबर, किसकी बात करता हूँ, 6 नंबर की बात करता हूँ। तो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल द्वारा 1970 में बनाया गया। दोस्तों ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है तुम्हारा, ये क्या हो, तुम्हारा इंटेल द्वारा, किसके द्वारा, इंटेल द्वारा 1970 में बनाया गया था। किस में बनाया गया, तुम्हारा 1970 में बनाया गया। जिसका सर्वप्रथम संस्करण का नाम, जिसका सबसे पहले संस्करण का नाम पड़ा गया इंटेल 4004 या 4004 था, तथा इसके अलावा इनके नाम थे जैसे पेंटियम 4, डल कोर, कोर 2 ड्यू और क्वाड कोर, i4 या बोल सकते हैं i3, i5 और i7। ये सभी क्या है तुम्हारे कंप्यूटर के, क्या है तुम्हारे जो भी सबसे पहले संस्करण, जो इंटेल जो सबसे पहले जो संस्करण का नाम इंटेल था 4004, और इसके अलावा जो पेंटियम 4 और डुअल कोर ये सभी क्या है तुम्हारे माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के क्या है तुम्हारे, क्या बोल सकता हूँ, ये क्या तुम्हारे सबसे पहले जो हमें यूज किया गया कंप्यूटर में, यानी उन्हीं के क्या ये नाम दिए गए हैं।
दोस्तों आगे दिए हैं तुम्हारे, जैसे मैं बात करता हूँ, यानी प्रोसेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं, प्रोसेसर होता है तुम्हारा, इसके क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। कितने होते हैं, दो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसमें, एक है तुम्हारा सबसे पहले ALU, बोल सकते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसे क्या बोल सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म जो लेता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी इसे हिंदी में बोल सकते हैं अर्थमेटिक होता है दोस्तों अंकगणितीय, यानी बोल सकते हैं अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई, यानी बोल सकते हैं जो तुम्हारी अंकगणित की जो गणनाएं कराई जाती हैं वो किसके अंतर्गत होती हैं, तुम्हारी ALU के अंतर्गत। किसके होते हैं, तुम्हारी ALU के अंतर्गत। ये देखा होगा तुमने दोस्तों, आप जब छोटी क्लास में पढ़े होंगे तो ऐसी कंडीशन में अंकगणित होता था पहले, जैसे 5, 6, 7, 8 में क्या होता था, अंकगणित। तो अंकगणित में क्या होता, इसमें जितने भी तुम्हारे क्या होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं तुम्हारी, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या होती है तुम्हारी कंप्यूटर में, यानी तुम्हारे ये अंकगणित में आती थी। किस में आती थी तुम्हें, अंकगणित में। और तुम्हारा और होता तुम्हारा अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या होते थे, जैसे x² + y² + 2xy, तो ये सभी किस में आते हैं, तुम्हारे बीजगणित में आते थे। और ऐसे तुम्हारी जो भी तुम्हारी ALU के अंतर्गत क्या होती है, तुम्हारी अंकगणितीय गणना होती है, यानी बोल सकते हैं क्या होती हैं, जो अंक होते हैं, जैसे 0 से कितने होते हैं, 9 तक होते हैं। जैसे प्लस करना, घटाना और तुम्हारा माइनस करना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तुम्हारे ALU के अंतर्गत आते हैं। किसके आते हैं, तुम्हारे ALU। जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, यानी इस इकाई द्वारा एक कंप्यूटर में होने वाली सभी अंकगणितीय तथा तार्किक गणना की जाती है। मैंने अभी बताया था, जितनी भी तुम्हारी इस इकाई में क्या होती है, कंप्यूटर में होने वाली सभी अंकगणितीय तथा तार्किक गणना की जाती है। जैसे आगे बात करता हूँ, जैसे ALU, यानी ALU कंट्रोल यूनिट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार किसी भी डेटा पर गणना करता है। जो भी तुम्हारा निर्देश दिया जाएगा उसी पे क्या करेगा, ये गणना करेगा। कौन करेगा, तुम्हारा ALU। क्या करेगा, तुम्हारा ALU, या बोल सकते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या है, तुम्हारा कंट्रोल यूनिट द्वारा क्या करेगा, निर्देशों के अनुसार किसी डेटा को क्या करेगा, गणना करने का कार्य करेगा। जैसे नेक्स्ट में बात करता हूँ दोस्तों, इसमें जैसे दिया तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यानी अंकगणितीय गणना से तात्पर्य क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा, होने वाले जोड़, घटाओ, गुणा, यानी जब तुम्हारे चिन्ह होते हैं, प्लस वाला चिन्ह होता है, माइनस वाला चिन्ह होता है, तुम्हारा डिवाइड वाला होता है, या भाग वाला होता है, शेषफल वाला होता है, इत्यादि है। तथा तार्किक गणना जो की जाती है तुम्हारी, जैसे लेस देन होता है तुम्हारा, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है तुम्हारा, और इसमें लेस देन बराबर होता है, यार कम ज़्यादा के लिए दिए गए तुम्हारे, इसमें इक्वल टू दिया है, बराबर के लिए दिया है, इत्यादि है। जिसमें क्या होती है तुम्हारी, इसी के अंतर्गत आती है तुम्हारी, कुछ आती है अल्फा न्यूमेरिक, क्या होती है तुम्हारी, अल्फा न्यूमेरिक भी आती है। किसके अंतर्गत आती है, तुम्हारी अंकगणितीय गणना के अंतर्गत आती है, या बोल सकते हैं ALU के अंतर्गत। जैसे मैं नोट पॉइंट में दोस्तों बनता है इसमें, यानी नोट पॉइंट देखो, ये नोट पॉइंट दिया तुम्हारा इसी के अंतर्गत, जैसे तुम्हारे एंड और नोट इत्यादि, ये क्या है, तुम्हारे बूलियन ऑपरेटर कहे जाते हैं। कैसे, तुम्हारे बूलियन ऑपरेटर कहे जाते हैं, ये एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, जिसका प्रयोग क्या होता है, लॉजिक गणना करने के लिए, या इन्हें बोल सकते हैं दोस्तों लॉजिक गेट भी बोल सकते हैं। लॉजिक गेट होते हैं एंड गेट और गेट, और क्या होते हैं, नॉट गेट। ये सभी क्या होते हैं, लॉजिक गणना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखा होगा नॉट गेट होता है, इसमें क्या होता है, नॉट गेट, यानी नॉट गेट क्या होता है, एक यूनिटरी क्या होता है, ऑपरेटर होता है, यार ये क्या उसे बोल सकते हैं, एकल होता है। जैसे देखा होगा नॉट गेट में इसका जो यूज किया है, 0 का क्या हो जाता है, जैसे हमें इसकी 70 साड़ी निकालती है, तो 70 साड़ी के अंतर्गत या बोल सकते हैं 0 का हो जाता है 1 का क्या हो जाता है 0। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है y क्या निकल के आता है, तुम्हारा a पे बाहर निकल के आता है, क्या निकल गया है, जबकि अब देखो आगे बताओ, जबकि एंड तथा और, यानी एंड गेट होते हैं तुम्हारे और गेट होते हैं, को तुम्हारे बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। क्या कहता है, तुम्हारे बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कैसे होती है, तुम्हारे बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, जैसे 0 और क्या होते हैं 1, ये क्या होते हैं, तुम्हारे बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। क्या होते हैं, तुम्हारे बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट में बात करूँगा दोस्तों इसमें, अब दोस्तों मैंने जो बताया तुम्हारी नेक्स्ट में बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा इसमें, यानी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जो दोस्तों हमारा चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और हमारा जो चैनल है दोस्तों होलकर स्टडी पॉइंट, उससे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, यानी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो तुम्हें इसके आगे वाली प्राप्त होगी। जैसे मैं बात करूँगा उसमें तुम्हारे कंप्यूटर, जो भी तुम्हारे कंप्यूटर की जो CPU, या बोल सकते हैं इसे जो CPU तुम्हारी इसी के अंतर्गत आती है तुम्हारे, जैसे नंबर 2 में आएगी तुम्हारी, इसकी बात करूँगा।